जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली यूपी लेखपाल और कांस्टेबल 2022 एग्ज़ाम की देश से एक मॉडल पेपर लेते हैं, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम की देश से जीके जीएस के बेहतरीन करते हैं। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का एक मॉडल पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिना देरी के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जी हाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा सर, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी जो पर्वत है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत जो होता है एक नीलगिरी श्रेणी है। इसके अगर सबसे ऊंचे पर्वत की बात आप से पूछे जाएगा तो आप क्या बताएंगे। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका दोदा बेटा होता है। कौन होता है? दोदा बेटा। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तो आप क्या बताएंगे? अन्नाईमुडी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा तमाशा किस राज्य का लोक रंगमंच शैली है। तमाशा आपके एग्जाम में लगातार आया है। तमाशा हो गया, लावड़ी हो गया, ये कहाँ के सर हैं? ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। आपको याद है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से ये लगातार क्वेश्चन इस वक्त वर्तमान के एग्जाम में आता है, जो एसएससी अभी हाल ही में बहुत बार पूछा है। एसएससी ने जीडी में भी पूछा और एमटीएस में भी पूछा। क्या सर? काला घोड़ा महोत्सव। आपको याद है कौन सर? काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव जो है ये मुंबई में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। शायद आपके एग्जाम में भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वांग टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी या ओम टर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ये भी पता होगा राइट आंसर क्या है। जी हाँ, विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के थे। इनकी जो आत्मकथा है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या पादपों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साइंस से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। पादपों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। बात करें पादपों में वाष्पोत्सर्जन की तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रंध्र। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या तूते हिंद उपनाम से किस कवि को जाना जाता है। अमीर खुसरो, अबुल फजल या अबुल समद या हसन निज़ामी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है तोता हिंद कौन हो जाए। ये तूती लिखा है, कहीं कहीं तोता हिंद भी होता है, तो आप लोगों समझ जाइएगा अमीर खुसरो होगा। अच्छा, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी माना जाता है और खड़ी बोली का भी जनक इन्हें कहा जाता है कि खड़ी बोली सबसे पहले इन्हीं ने प्रयोग की। तो आपको याद रखना अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अमीर खुसरो किस मुगल दरबार के मतलब दरबार में थे। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील ये कई बार कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए स्टेनलेस स्टील में कौन सा शामिल नहीं होता और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है जो इसमें स्टील शब्द आपको दिया जाए, क्या शब्द दिया जाए? स्टील शब्द दिया जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें स्टील ही नहीं होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें होता आखिर कौन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसमें आपको लोहा, क्रोमियम और निकल मिलेगा। क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा और निकल मिलेगा। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा 2023 में एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कतर में, सऊदी अरब अमीरात में, या जापान में, या चीन में। राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर क्या होगा? जी सर, हाँ, राइट आंसर चीन में होगा। क्या होगा? चीन। चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं। 273 सेंटीग्रेड, -40 या 32 या 40। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। तो इसका राइट आंसर -40 डिग्री होगा। क्या होगा? -40 डिग्री। आपको याद है कितना सर? -40 डिग्री। याद रखेंगे, ये बहुत बार लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है और लट्टू क्वेश्चन है। क्या होगा? गुलाम होता। क्या होता सर? गुलाम होता है। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा पृथ्वी की सतह के नीचे
द्रवीभूत सेल क्या होती है? केलोथित होती है, वेसाल्ट होती है, लावा होती है, मैग्मा होती है। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या होती है, अगर सेल आपसे पूछा जाए तो आप बेसाल्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेसाल्ट। ठीक है, वेसाल्ट। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपने इस तरीके से हमने पृथ्वी को पढ़ा होता है कि इस तरीके से पृथ्वी है, सबसे नीचे आपको तीन तरीके से हम इनको बांटते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो होती है उसे भूपर्वती कहते हैं, भूपर्वती कहते हैं सबसे ऊपर। उसके बाद नीचे मेंटल कहते हैं। ठीक है, और मेंटल जो होता है ये इसको, और सबसे नीचे जो होती है इसे कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर। अच्छा, अब बात करें सर से मेंटल की, क्योंकि जो मेंटल है ये पिघली अवस्था में है। यहाँ पर जो हमारी चट्टानें पाई जाती हैं वो सभी की सभी द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं, और भूपर्वती जो हमारी है, कौन से भूपर्वती, ये इसी पर तैर रही है। तो जो मंटल होता है यहीं पर आपका जो आपने भूकंप वगैरह देखे होंगे, जो भूकंप आते हैं वो यहीं से मतलब उनका तापमान जो होता है अंदर का बढ़ता है, और यहीं से क्रिया करके वो इस भूपर्वती को काट कर ऊपर आ जाते हैं। तो जो मैग्मा आपका मिलता है वो यहीं से, लावा और जो मैग्मा आप देखते हैं वो यहीं से निकलता है। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा गया द्रवीभूत सेल, तो आप क्या बताएंगे? वेसाल्ट बताएंगे, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार की बात की गई है, और मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो भाग 3 में है। कहाँ पर है? भाग 3 में है। भाग 3 में आपके मूल अधिकार का प्रावधान है सर। 12 से आर्टिकल 35 तक इनकी चर्चा की गई है। लिए कहाँ से गए हैं? तो कहेंगे सर आप अमेरिका से इनको ग्रहण किया गया है। ठीक है, अमेरिका संरक्षणकर्ता इनका कौन है? न्यायालय है। अच्छा, अब स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात की जाए आपसे तो क्या बताएंगे? तो आप हमेशा याद रखिएगा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जी हाँ, कहाँ पर? 19 से 22 के बीच देखने को मिलेगा। 14 से 18 में आपको समानता का, ये समानता का अधिकार है। कहाँ पर है? समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 आपको देखने को मिलेगा। ये 23-24 शोषण का अधिकार है। क्या सर है? शोषण का अधिकार है। ठीक है, शोषण का अधिकार है, आपको याद रखना। कैसा? शोषण का। 25-28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में आपका अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके अधिकार है। बाकी फिर 31 वाला हटा दिया गया, और 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन अगला क्वेश्चन। क्या हंटर आयोग का नियुक्ति की गई? कब की गई? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फिलहाल इस हंटर आयोग जो थे हमारे इतिहास में अगर आपने पढ़ेंगे तो 2 हंटर आयोगों का आयोग जो थे, 2 हंटर आयोग का गठन किया गया। फिलहाल आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो क्या हुआ सर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जलियांवाला बाग हत्याकांड ही लगाएंगे। ठीक है, एक और आपने सुना होगा जब 1854 में सर चार्ल्स वुड डिस्पेच आता है, शिक्षा का मेग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेच आता है, और उसके बाद हमारे यहाँ सेडलर आयोग आता है, और यहाँ पर भी एक कमीशन जो आया उसे भी यहाँ पर हम लोग शिक्षा के लिए आया था एक हंटर आयोग, उसको भी आपको याद रखना है। वहाँ पर भी हंटर आयोग आपसे पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या जाएंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ज़्यादा फेमस है। ये शिक्षा का आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, फिलहाल आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा बंगाल विभाजन की बात की जाए तो सर ये 1905 में होता है बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो बंगाल विभाजन था ये रद्द कब किया गया? तो क्या बताएंगे सर? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और इस 1911 में इसी के यहाँ पर क्या दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, और 1911 में ही कोलकाता से राजधानी दिल्ली क्या हुआ था? प्रस्तावित हुई, तो 1912 में बदल दी गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो क्या बताएंगे सर? फास्फोलिपिड से। किससे? फास्फोलिपिड से बनी होती है, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक और क्वेश्चन ये लीजिए आपके लिए, क्या भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है सर कहाँ से? अमेरिका से लिया गया, याद रखेंगे। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार का प्रावधान। काफ़ी चीज़ें हमारे संविधान में अमेरिका से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कहाँ से लागू की गई, मतलब कब लागू की? अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जीएसटी कहाँ से ली गई है भारत में जो प्रावधान है जीएसटी का वो कहाँ से ग्रहण किया गया है। और आप तो से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीएसटी है ये कब आई, तो क्या बताएंगे? देखिए बात करें सर जीएसटी की, तो आपको हमेशा याद रखना है जो जीएसटी है ये कब आई थी? जुलाई 2017 में लागू हुई थी। कहाँ पर? जुलाई 2017 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या विश्व
डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? बोलेंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 21 फरवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 21 मई? बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, आप बताएंगे राइट आंसर इसका। जी हाँ, राइट आंसर बी होगा, यानी कि 21 मार्च को। किसको? 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले या नेल्सन मंडेला या महात्मा गांधी? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा। जी सर, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो फिनिक्स आश्रम जिन्होंने स्थापना की थी इसकी, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, एक रहा अगला ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या अनडाउटेड सोविंग द आइडिया ऑफ इंडिया का विमोचन 14 फरवरी 2019 को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया? इस पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इस पुस्तक का लेखक कौन है? पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या जयराम रमेश, शशि ठाकुर? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला, यानी कि पी चिदम्बरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? पी चिदम्बरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या नाटो का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, ब्रुसेल्स में है या बर्लिन में है? तो नाटो का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स की जो है ये बेल्जियम में है, आपको याद रखना। ठीक है, ब्रुसेल्स याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अपना 20 में से स्कोर ज़रूर लिख के जाएँ, कितना आपका स्कोर रहा। वीडियो में कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियो के बारे में राय अपनी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द हमें ज़रूर लिखें। ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।